जब श्री कृष्ण भगवान से जरासंध पराजित हो गया तो वो पराजित होकर अपने शिविर की ओर गया, और शिविर में उसके सारे मित्र जो कि उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, उसकी प्रतिक्षण मदद करने का और अपने शौर्य तथा पराक्रम के लिए उसको लगातार बता रहे थे। वो आज हारे हुए बैठे हुए हैं, और युद्ध में हारा हुआ योद्धा कितना खुद को दयनीय समझता है, कितना निराश्रित समझता है, कितना खुद को गिरा हुआ समझता है, ये आज जरासंध के रूप में दिखाई दे रहा था। जरासंध अपने मित्रों के पास पहुंच गया और नीचे जमीन में बैठ गया, और मित्रों की तरफ उसने मुंह नहीं किया, अपना मुख उसने दूसरी तरफ किया और पीठ मित्रों की तरफ करके वो बैठ गया। मित्रों, ऐसी स्थिति जब बाणासुर, शल्य, रुक्मी, शिशुपाल इत्यादि देखते हैं जो उसके साथ युद्ध करने के लिए गए थे, तो वह भी तुरंत ही उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए उसका यशगान करने लगते हैं और कहते हैं, कोई हार कर सब कुछ तो नहीं गंवा देता है, हार एक बार पुनः प्रयत्न करने का मार्ग होती है, और हार से व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। माना कि इस बार हम हार गए हैं, लेकिन अगली बार हमारी अवश्य विजय होगी, पूर्ण विजय होगी, मथुरा तहस नहस हो जाएगी। जरासंध सब कुछ सुन रहा है। इसी बीच शल्य कहना प्रारंभ करते हैं, मित्रों, शल्य के बारे में आप जानते होंगे कि वह मद्र नरेश हैं और नकुल सहदेव के मामा हैं, अर्थात नकुल सहदेव की माता कुंती के भाई हैं। लेकिन वह एक सभ्य पुरुष नहीं है, वह दुष्ट हैं, दुरात्मा हैं। इसीलिए महाभारत में उन्होंने युद्ध करना कौरवों की तरफ से स्वीकार किया, और वह कौरवों की तरफ से धर्म के विरुद्ध अधर्म की ओर से लड़े। मित्रों, आज शल्य सबसे ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं जरासंध को, और फिर से प्रेरणा जरासंध में भर देते हैं। उससे कह देते हैं कि हम जितने भी लोग आपके साथ थे वह पुनः सेना एकत्रित करेंगे और पुनः मथुरा पर चढ़ाई करेंगे, मथुरा को तहस नहस करके ही मानेंगे। हम पीछे हटने वालों में नहीं हैं। महाराज जरासंध, आप हमारे सम्राट हैं और आप ही हमारे सम्राट रहेंगे। आपके साथ हम अपने प्राण तक न्यौछावर कर देंगे। जब तक हम जीवित हैं हम आपका साथ देते रहेंगे। जब इस तरह के वचन जरासंध के सामने कहे जाते हैं तो जरासंध, जो कि टूटा हुआ था, अत्यंत दुखित था कि मुझे युद्ध में मारा क्यों नहीं बलराम ने, मुझे जीवित क्यों छोड़ दिया। वो कहता है कि मित्र, हार और जीत तो योद्धा के जीवन में चलती रहती है। मैं उस हार से दुखी नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ कि मुझे वीर गति क्यों नहीं मिल गई। उन्होंने मुझे पराजित करके क्यों छोड़ दिया। और एक पराजित योद्धा स्वयं को अत्यंत ही गिरा हुआ महसूस करता है। मेरे सामने ऐसा दृश्य उत्पन्न हो रहा है कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं भी वीर हूँ, योद्धा हूँ, महापराक्रमी हूँ, मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। जब वो आत्महत्या न करने के बारे में कहता है तो सारे उसके मित्र प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होने पर
एक बार पुनः आक्रमण करने की दिशा में कार्य करने के लिए सभी मंत्रणा करते हैं और अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण इधर मथुरा में जाते हैं और मथुरावासी प्रभु को जान जाते हैं कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, यह जरूर दिव्य मानव हैं और इनके अंदर विलक्षण शक्तियाँ अवश्य हैं। सारी मथुरा चैन की नींद सोने लगती है और दूसरी तरफ जरासंध युद्ध की तैयारियां करने लगता है। एक बार पुनः आता है, युद्ध करता है, दोबारा हार जाता है, फिर जाता है, फिर युद्ध करता है। इस तरह से वो लगातार 17 बार आक्रमण करता है मथुरा के ऊपर। मित्रों, आपने सुना होगा कि हमारे देश पर महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए थे। मत भूलना, ये वही महमूद गजनवी है जिसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया था। ये वही महमूद गजनवी है जिसने भारत के स्वाभिमान को ललकारा था। ये वही महमूद गजनवी है जिसने भारत के किसी भी राजा को युद्ध क्षेत्र में जीवित नहीं छोड़ा था। ऐसे ही जरासंध भी लगातार 17 बार आक्रमण कर चुका था और अगली बार आक्रमण की बात उसके मित्र फिर कह रहे थे। जब फिर से ये प्रश्न उसके सामने आता है तो झल्ला उठता है और कहता है कि आप लोगों के कहने पर मैंने मथुरा पर एक नहीं 17 बार आक्रमण किए हैं, 17 बार, और मिला क्या है? सिर्फ और सिर्फ हार, पराजय। और ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है इसका कारण तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि अब मुझ में युद्ध करने की शक्ति नहीं बची है। मित्रों, दुष्ट जो आपके साथ होते हैं वह आपके पुरुषत्व को कभी जगने नहीं देते हैं। वो अहंकार को कम नहीं होने देते हैं, वो सदैव अहंकार को बढ़ावा देने का काम करते हैं। इसी बीच उस सभा में रुक्मी नाम का जो महायोद्धा था, जो कि मालवा के शासक, जिनका नाम है, मालवा नहीं मित्र, विदर्भ का शासक, विदर्भ सम्राट भीष्मक का पुत्र है। महाराज भीष्मक के 3 संतानें थीं। पहली संतान का नाम रुक्मी था, दूसरी संतान का नाम रुक्मिणी था और तीसरी संतान का नाम रुक्म था। आज जब सारे योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे तो रुक्मी अपने भाई रुक्म को भी अपने साथ लेकर उस सभा में उपस्थित था। जब रुक्म ने इस तरह का विहंगम दृश्य देखा, बीभत्स दृश्य देखा, जिसे वह देखकर ही भयभीत होने लगा। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि उसकी प्रभु श्री नारायण के चरणों में जो अनुरक्ति थी वह जागृत होने लगी और रुक्म के द्वारा जो संदेश उस सभा में दिया गया, शायद वो श्री नारायण की इच्छा ही हो। रुक्म ने कहा कि हम 17 बार मथुरा पर आक्रमण कर चुके हैं। मथुरा की सेना के मुकाबले हमारी सेना कई गुना ज़्यादा विशाल और शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी हम मथुरा से कैसे हार जाते हैं? हमने कभी इस पर विचार नहीं किया। इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। और अगर हम जीत नहीं सकते हैं तो हमें संधि कर लेनी चाहिए। ज्यों ही संधि का नाम आता है त्यों ही उन समस्त दुष्टों के त्योरियां चढ़ जाती हैं और वो क्रोध से अत्यंत ही लाल पीले होने लगते हैं।
लेकिन रुक्म रुकता नहीं है, वो बोलता जाता है कि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण अलौकिक शक्तियों के स्वामी हैं। उनके पास वह शक्तियां हैं जो अन्य किसी के पास नहीं हैं, फिर भी उन्हें हम अपना शत्रु मानते हैं। हमें उनसे मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए। और वह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कायर हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर युद्ध के बाद एक भीषण रक्तपात होने के बाद रोते बिलखते बच्चे, अबलाएं, उनकी भीषण चीत्कार चारों तरफ सुनाई पड़ती है। और वो जो रक्त रंजित दृश्य किसी भी योद्धा के सामने आता है, तो योद्धा कितना भी मजबूत क्यों न हो, यदि वह वास्तव में एक योद्धा है तो उसका हृदय कंपायमान होने लगता है। मैं चाहता हूँ कि इस भीषण रक्तपात को रोकने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। ज्यों ही रुक्म ऐसे शब्द बोलता है, त्यों ही उस सभा में उपस्थित शिशुपाल आक्रोशित होकर के उसकी तरफ आता है और कहता है, मित्र रुक्म, तुम किस तरह की कायरों जैसी बातें कर रहे हो? इस तरह की बातें वीरों की सभा में नहीं की जाती हैं। आपने जो संधि प्रस्ताव रखा है, युद्ध में मरना शान की बात होती है, गौरव की बात होती है, लेकिन किसी के आगे शरणागत होकर के संधि करना ये अपमान से भरा होता है। और हम इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और मैं ही नहीं, कोई भी योद्धा इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मुझे तो कहने में भी लज्जा आती है कि महाराज बृहद्रथ का पुत्र आप कैसे हो सकते हैं? राजकुमार रुक्मी के आप भाई कैसे हो सकते हैं? तो रुक्म पुनः कहता है कि महाराज शिशुपाल, आप तो कृष्ण के भ्राता लगते हैं। कृष्ण आपके मामा वसुदेव का पुत्र है, आप तो उसके रिश्तेदार हैं। आपके पास उससे संधि करने का एक विशेष अवसर है और आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। ज्यों ही रुक्म के ये शब्द शिशुपाल सुनता है, शिशुपाल क्रोध से लाल हो जाता है। आग बबूला होकर के वो कहता है कि हे रुक्म, अब इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना। संबंधी की बात करते हो, किसी से भी संबंध, किसी से भी रिश्ता दिल से होता है, और श्री कृष्ण से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो शारीरिक रिश्ता नहीं होता है, रिश्ता वही होता है जो दिल से होता है। भले ही हमारा शारीरिक रिश्ता श्री कृष्ण से हो, लेकिन मेरा जो दिल का रिश्ता है वो महाराज जरासंध से है। महाराज जरासंध मुझे पुत्र की तरह मानते हैं और मैं भी उन्हें पिता की तरह। ज्यों ही उसके ये शब्द जरासंध सुनता है, मुस्कराता है, अत्यंत प्रसन्न होता है, क्योंकि उसके पास ऐसे भी लोग हैं जो उसे पिता तुल्य समझते हैं। रुक्म शांत हो जाता है और इसी बीच शिशुपाल कहता है, मैं मानता हूँ इस समय काल मेरे सहयोग में नहीं है, मेरे मन माफिक नहीं है, तो क्या हुआ, कुछ समय गुजरने दीजिए। ये समय हमारे अनुकूल होगा और जब समय हमारे अनुकूल होगा मैं पुनः मथुरा पर आक्रमण करूंगा। तब तक के लिए सभी राजाओं को अपने अपने राज्य में जाने के लिए महाराज से प्रार्थना करता हूं कि वो कहें। जरासंध भी सबको उनके अपने राज्यों में भेज देता है। और ये सब समाचार जब प्रभु श्री कृष्ण के पास पहुंचता है तो वह कहते हैं कि दाऊ भैया, अब हम दोनों को
मथुरा छोड़ देना चाहिए। मथुरा से जाने की बारी आ चुकी है, अब समय हो चुका है। ज्यों ही ये बात प्रभु श्री कृष्ण बलदाऊ जी से कहते हैं, त्यों ही अक्रूर जी कहते हैं, प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। प्रभु कहते हैं कि देखिए, जब तक मैं और दाऊ भैया मथुरा में हूँ, जरासंध लगातार मथुरा पर आक्रमण करता रहेगा। वो रुकने वाला नहीं है। आप उसे नहीं जानते, वो रुकने वाला नहीं है। तब अक्रूर जी कहते हैं कि कन्हैया, अब तो जरासंध की शक्ति भी लगभग क्षीण हो चुकी है। वो अपनी 17 हारों से अत्यंत निराश है। इसीलिए तो उसने अपने सहयोगियों से कहा है कि वह अपने राज्य में जाएं, और वो कहता है कि समय हमारे अनुकूल नहीं है। अक्रूर जी की इस बात को सुनकर दाऊ भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, मैं अक्रूर जी की बात से सहमत हूँ। जरासंध हार चुका है, अब उसके पास मथुरा पर आक्रमण करने की क्षमता नहीं बची है। इसीलिए उसने अपने सहयोगियों को उनके राज्यों में भेज दिया है और समय का इंतज़ार कर रहा है, समय की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका ये आशय तो नहीं, उसने मथुरा पर आक्रमण करने का निश्चय बदल लिया है। ज्यों ही समय उसके अनुकूल आएगा, वह मथुरा पर अवश्य आक्रमण करेगा। दाऊ कहते हैं, तो उससे भी निपट लेंगे। प्रभु कहते हैं, तुम दाऊ उसके बारे में आप नहीं जानते हैं। जरासंध को मारा नहीं जा सकता है। जरासंध को आप भी नहीं मार सकते हैं। जब ऐसी बात दाऊ सुनते हैं तो कहते हैं, क्यों नहीं मार सकता हूं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं आपको जरासंध का संपूर्ण वृत्तांत बताता हूं, किस तरह से जरासंध का जन्म हुआ और क्यों नहीं आप उसको मार सकते हैं। तब श्री मनमोहन कहते हैं कि हे दाऊ, ये जो जरासंध है, ये महाराज बृहद्रथ का पुत्र है। महाराज बृहद्रथ परम शक्तिशाली थे, लेकिन उनके कोई जो मुख्य रानी थी उससे संतान नहीं थी। महाराज बृहद्रथ के 2 रानियां थीं। पहली रानी के कोई संतान नहीं थी और दूसरी रानी के 2 संतानें थीं। इसलिए महाराज बृहद्रथ, जो कि अपनी पहली रानी से अत्यंत प्रेम करते थे, दुखी रहा करते थे। इसी बीच उनकी भेंट एक ऋषि से हो जाती है और महर्षि अत्यंत तपोशील, तपव्रतधारी, उनके राज्य में आगमन करते हैं। तब महाराज बृहद्रथ उन महर्षि के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे ऋषिवर, मुझे एक पुत्र दे दीजिए, पुत्र यज्ञ करा दीजिए, जिससे कि मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए। ऋषि अत्यंत दयालु थे और वह पुत्र यज्ञ करवाने लगते हैं। और पुत्र यज्ञ जब संपन्न होता है तो ऋषि के हाथ में एक फल आ जाता है और वह राजा को फल दे देते हैं और कहते हैं कि इस फल को खाने से रानी एक महाशक्तिशाली बालक को जन्म देगी, जो कि आपके मगध साम्राज्य की सीमाएं दूर दूर तक बढ़ा देगा। दोनों रानियों में अत्यंत प्रेम था। जब वह फल बड़ी रानी को मिलता है तो बड़ी रानी छोटी रानी से कहती है कि देखिए, मैं अकेले इस फल का सेवन इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि यदि मैं अकेले इस फल का सेवन करूंगी तो आपके साथ अन्याय होगा। छोटी रानी कहती है कि दीदी, मेरे तो संतान है, इसलिए इस फल का आप ही सेवन कर लें।
लेकिन बड़ी रानी नहीं मानती है और वह कहती है कि इसको बांटने से कोई नुकसान नहीं होगा। छोटी रानी कहती है कि दीदी आप अकेले ही इसका सेवन करें, कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। लेकिन बड़ी रानी नहीं मानती है और वह उस फल को 2 भागों में विभाजित कर देती है और एक फल छोटी रानी को दे देती है और एक फल स्वयं ले लेती है और कहती है कि जब महाराज दशरथ ने पुत्र यज्ञ कराया था और उसमें जो खीर मिली थी वह उन्होंने किसी एक रानी को नहीं दी थी, उसे 3 भागों में विभाजित किया गया था और तीनों रानियों ने उस खीर को खाया था और तीनों के पुत्र पैदा हुए थे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों भी इसको मिल बाँट कर खाएँ और बराबर बराबर हिस्सा खाएँ, जिससे कि 2 शक्तिशाली पुत्रों का जन्म हो। लेकिन रानी को ये नहीं पता था कि ऋषि ने एक ही पुत्र होने का वरदान दिया है। जब दोनों आधा आधा फल खा लेती हैं तो उसके ठीक 9 माह 9 दिन बाद उन्हें पुत्र जन्म होता है। दोनों रानियां पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन उन दोनों पुत्रों में पहली रानी का पुत्र भी आधे शरीर को लेकर पैदा हुआ और दूसरी रानी का शेष आधा शरीर लेकर के पुत्र पैदा हुआ। अब वो ऐसे पुत्र थे जिनका आधा शरीर एक रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था और आधा शरीर दूसरी रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। महाराज बहुत ही प्रतीक्षा में थे कि कब उन्हें ऐसा परम शक्तिशाली पुत्र मिलेगा। लेकिन जब पुत्र दोनों महाराज के सामने पहुंचाए जाते हैं तो उनकी हालत को देख करके महाराज अत्यंत ही दुखी हो जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। वो विधाता को कोसने लगते हैं कि हे विधाता, ऐसा मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? मैंने ऐसी कौन सी भूल की है जिसकी मुझे ये सज़ा मिल रही है? इन दोनों को ले जाइए। उसी क्रोधित अवस्था में वो आदेश दे देते हैं कि इन दोनों को ले जाइए और जंगल में किसी सुनसान स्थान पर फेंक दीजिए, जिससे कि या सियारों या चील कौवों का आहार बन जाए। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पुत्र जिनके पास शरीर ही ना हो। जब इस तरह के शब्द स्वयं राजा बोलते हैं तो जो दरबारी थे वो भयभीत हो जाते हैं और उनकी आज्ञा का पालन होता है और उन आधे आधे शरीर के दोनों बालकों को ले जाकर के एक निर्जन वन में छोड़ दिया जाता है। मित्रों, दैव योग ऐसा था कि उसी समय एक जरा नाम की राक्षसी उसी क्षेत्र से गुजर रही थी। तभी उसकी नज़र कहाँ पड़ती है? उन दोनों टोकरियों पर पड़ती है जिसमें आधे आधे शरीर रखे हुए थे। राक्षसी समझती है कि शायद किसी ने इनके 2 टुकड़े कर दिए हैं और राक्षसी अपनी तंत्र विद्या के द्वारा उन दोनों ही टुकड़ों को जोड़ देती है और राक्षसी के द्वारा जोड़े गए वो दोनों टुकड़े एक बालक का रूप धारण कर लेते हैं और बालक खिलखिलाकर हंसने लगता है। जब जरा नामक राक्षसी को ये पता चलता है कि ये जो पुत्र है ये तो महाराज मगध नरेश बृहद्रथ का पुत्र है, तो वह जाकर के महाराज बृहद्रथ को सौंप देती है। और जब महाराज बृहद्रथ देखते हैं कि अरे 2 टुकड़ों में पैदा हुए हमारे पुत्रों को जोड़कर इसने एक पुत्र बना दिया है, तो वह अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उस पुत्र को अपने पास रख लेते हैं। इसलिए इस पुत्र की जो संधि हुई थी वो जरा के नामक राक्षसी के द्वारा हुई थी, अतः उस पुत्र का नाम भी वो जरासंध रख देते हैं। इसलिए इस पुत्र को, जो कि महाराज बृहद्रथ का पुत्र है जरासंध, इसे मारना संभव नहीं है। आप जितनी बार भी उसके 2 टुकड़े करके फेंकेंगे वो टुकड़े पुनः उठ करके आपस में जुड़ जाएंगे और वह पुनः जीवित हो जाएगा। उसे मारना संभव ही नहीं, असंभव सा है। जब ऐसी बात प्रभु श्री कृष्ण श्री दाऊ जी से कहते हैं तो श्री दाऊ जी
अत्यंत ही सोच में पड़ जाते हैं और प्रभु श्री कृष्ण की बात मानने को तैयार हो जाते हैं। मित्रों, लेकिन बार बार श्री अक्रूर जी के अनुरोध पर वह कुछ समय के लिए और मथुरा में रुक जाते हैं और इसी बीच जरासंध अपनी तैयारी करके, और इस बार जरासंध तैयारी में एक मायावी को भी, एक ऐसे योद्धा को लेकर आता है जो अपराजित है। कौन है वह योद्धा? उस योद्धा को जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ शेयर करिए और दीजिए मुझे विदा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।